असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य के डिब्रूगढ़ से सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम यानी अफस्पा हटा दिया है, लेकिन यह अधिनियम अभी भी राज्य के 3 जिलों में लागू है। उन्होंने कहा, अफस्पा तिनसुकिया, शिवसागर और चराईदेव में लागू रहेगा। शर्मा ने कहा कि भाजपा सरकार डिब्रूगढ़ को असम की दूसरी राजधानी बनाने जा रही है, इसीलिए उन्होंने केंद्र से अफस्पा हटाने की अपील की थी। यूपी में 1 अप्रैल से नया बहुवर्षीय टैरिफ डिस्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन 2025 लागू हो जाएगा। इसमें दिन व रात की अलग अलग टैरिफ निजीकरण संबंधी प्रस्ताव हटा दिया गया है। विद्युत निगमों द्वारा वहीं बिजली खरीद की जा सकेगी जो पहले से नियामक आयोग द्वारा अनुमोदित की जाएगी। अब मनमानी तरीके से बिजली खरीद भी नहीं हो सकेगी। निगमों को रखरखाव संबंधी खर्च का भी आयोग से अनुमोदन लेना होगा। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला के मस्तक पर रामनवमी के दिन सूर्य तिलक की तैयारी आईआईटी रुड़की की टीम ने लगभग पूरी कर ली है। मंदिर के शिखर पर स्थायी लेंस लगा दिया गया है। यहां से परिवर्तित होकर सूर्य की किरणें रामलला के मस्तक तक पहुंचेंगी। लेंस को इस तरह से लगाया गया है कि प्रतिदिन दोपहर 12 बजे मंदिर के शिखर से आने वाली किरणें परिवर्तित होकर पीतल के पाइप व लेंस के जरिए रामलला के मस्तक तक पहुंचेंगी। मिस्र के नज़दीक रेड सी में एक टूरिस्ट सबमरीन के डूबने से 6 लोगों की मौत हो गई। मिस्र के हरगहाडा हॉलिडे रिसोर्ट से 1 किलोमीटर दूर हुई इस दुर्घटना में 9 लोग घायल हैं, जिनमें से 4 की हालत गंभीर है। सिंदबाद नाम की सबमरीन में बच्चों समेत लगभग 44 रूसी नागरिक सवार थे। करीब 29 लोगों को बचा लिया गया है। आशंका है कि पानी के अंदर 65 फीट की गहराई में यह सबमरीन एक चट्टान से टकरा गई और पानी के दबाव के चलते डूब गई। सपा सांसद रामजीलाल सुमन के घर पर हुए हमले पर सियासत तेज हो गई है। सपा ने इसे सोची समझी साजिश बताया है। वहीं बसपा प्रमुख मायावती ने अखिलेश यादव को गेस्ट हाउस कांड याद दिलाया। मायावती ने कहा कि सपा मुखिया अखिलेश यादव को 2 जून 1995 को लखनऊ में हुए गेस्ट हाउस कांड को जरूर याद कर लेना चाहिए, जब सपा ने मुझ पर जानलेवा हमला करवाया था। इसका पश्चाताप भी जरूर करना चाहिए। दिल्ली के एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष शोएब जमाई ने कहा, बीजेपी नेता दिल्ली में ईद की नमाज को लेकर गलत बयानबाजी कर रहे हैं। उनको मालूम होना चाहिए कि यह संभल या मेरठ नहीं बल्कि दिल्ली है। यहाँ ईद की नमाज भी होगी और अगर मस्जिद में जगह कम पड़ी तो सड़क पर भी होगी। ईदगाहों और अपने घर के छत पर भी होगी। कांवड़ यात्रा के समय मुख्य सड़क को बंद किया जा सकता है तो नमाज के दौरान 15 मिनट के लिए भी किया जा सकता है। मेरठ के सौरभ हत्याकांड मामले के आरोपियों साहिल और मुस्कान ने अपने लिए वकील की मांग की थी। जेल प्रशासन के जरिए उन्होंने अपने लिए वकील की मांग की थी, जिसके बाद मेरठ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने रेखा जैन को दोनों आरोपियों का वकील नियुक्त किया है। अब रेखा जैन न्यायालय में उनकी रक्षा के लिए दलीलें पेश करेंगी। बता दें कि आरोपियों को न्यायिक प्रक्रिया के तहत वकील उपलब्ध कराना अनिवार्य है। राणा सांगा को गद्दार कहने वाले सपा सांसद रामजीलाल सुमन अभी भी अपने बयान पर कायम हैं। उन्होंने कहा कि राणा सांगा पर अपनी टिप्पणी के लिए मैं इस जन्म में माफ़ी नहीं मांगूंगा। मुझे अगले जन्म का पता नहीं है, क्योंकि इतिहास को नकारा नहीं जा सकता। वहीं सुमन के घर पर हुए हमले पर सपा नेता शिवपाल ने कहा कि यह गुंडई शासन प्रशासन के इशारे पर हुई है। हम लोग झुकेंगे नहीं, न ही उनकी गुंडई बर्दाश्त करेंगे। मेवाड़ के राजा राणा सांगा को गद्दार बताने वाले सपा सांसद रामजीलाल सुमन की जुबान काटने पर इनाम की घोषणा की गई है। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के नेता अर्जुन सिंह चुंडावत ने ऐलान किया है कि जो भी व्यक्ति सांसद सुमन की जुबान काटकर लाएगा उसे 5.51 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। अर्जुन ने कहा कि सुमन सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, नहीं तो मेवाड़ आने वाले हर बड़े नेता का मुंह काला किया जाएगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ब्रिटेन की दौरे पर हैं। 27 मार्च को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के केलॉग कॉलेज में हुई स्पीच को बीच में रोक दिया गया। वह महिलाओं से संबंधित मुद्दे पर बोल रही थीं। लोगों ने उनसे आरजी कर केस से जुड़े सवाल पूछे, जिस पर ममता ने कहा कि अब ये मामला कोर्ट में है। बंगाल में 11 करोड़ लोग रहते हैं। ये एक देश की तरह है।
मेरा काम सबको साथ लेकर चलने का है।